नमस्कार और स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेबीलोनियंस मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। दोस्तों, हमने देखा है कि एरिया जहाँ भी हमें पाना होता है, ज्योमेट्री जहाँ भी ड्रॉ करना होता है, वो वहाँ पे हमें स्क्वायर रूट्स की ज़रूरत आ जाती है। तो कोई भी सभ्यता, जो पुरानी सभ्यताएं थी जैसे इजिप्ट, इंडियन, बेबीलोन, ये सभी सभ्यताओं ने कोई ना कोई तरीका स्क्वायर रूट पाने का बना ही लिया था। क्योंकि ये कोई भी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट्स की ज़रूरत होती थी। तो बेबीलोन के जो लोगों ने जो तरीका बनाया था उससे हम सीखेंगे, और ये तरीका इतना आसान है कि आप एक स्टेप में, दो स्टेप में, जो बहुत ही आसान स्टेप्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम स्क्वायर रूट्स को कैसे झट से पा लेंगे, और फिर उस तरीके को सीख करके हम अपने दोस्तों को, टीचर्स को कैसे सरप्राइज करने वाले हैं उसे सीखते हैं। एक और बात कि बेबीलोन जो था वो 4000 साल पुरानी एक सभ्यता थी, जो अब उसका खात्मा हो चुका है, लेकिन उनका जो तरीका इतना एडवांस था कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। तो इस तरीके को सीख करके हम करने वाले हैं अपने टीचर्स और दोस्तों को सरप्राइज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब स्कूल में कोई भी फैक्टर स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे 576 से दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसको फैक्टराइज करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं और पूरा उसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 2576 का हो जाएगा 2⁶ इंटू 3 स्क्वायर करने के बाद से अब इसको क्या कर देते हैं, हाफ कर लेते हैं, या किसी तरह से हम इसका ये फैक्टराइजेशन करने के बाद से हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। ये एक तरीका हम जो होता है वो स्कूल में सीखते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमें सिखाया जाता है स्कूल में। पहला उसमें क्या करते हैं, हम दो दो का पेयर बना लेते हैं पहले, और फिर क्या करते हैं, इन पेयर्स का इस्तेमाल करके हम एक एक डिवाइड करते हैं इसको। तो 6 6 39 यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 6 9 को फिर से ये दो पेयर को एक साथ लेके आएंगे, ठीक है ना। और ये 6 + 6 हो जाएगा अपना 12, और फिर हमें इसे कोई और नंबर ढूंढना होता है। ये सभी तरीके हमने सीखे हुए हैं स्कूल में। लेकिन ये तरीके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबे हो जाते हैं जब ये नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन बेबीलोन का जो तरीका है, वो जो तरीका है दोस्तों, उसको हम सीखते हैं और देखते हैं कैसे बेबीलोन का तरीका आसान है। तो उसके पीछे जो थ्योरी है उसे पहले देख लेते हैं। बेबीलोन के पीछे जो थ्योरी है, तो वो थ्योरी क्या है। थ्योरी है कि मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर s है और उसका आपको स्क्वायर रूट पाना है। आपको चाहिए स्क्वायर रूट, ठीक है, s√s चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि पहले क्या हम कर लेते हैं, एक एजम्पशन मान लेते हैं। एजम्पशन ये होता है कि मान लेते हैं कि x हमारा जो है वो स्क्वायर रूट है। हमें पता नहीं है कि यही डेफिनेटली है या नहीं, कुछ भी ले सकते हैं हम, उससे छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी। और फिर उसमें हम पाने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो एरर है वो मान लेते हैं e है, ठीक है ना। तो हमारा जो एरर है और जो हमारा एज्यूम्ड रूट है x, वो मिला के क्या हो जाएगा, x + e स्क्वायर करेंगे तो हमारा s आएगा, क्योंकि हमारा जो एरर है वो e है और x जो है हमारा एजम्पशन है, और x + e एक्चुअल स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम s और जो हमने एज्यूम किया था s और x स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे s हो जाएगा x + e होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, e को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, और फिर डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ पे 2x + e = क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे e कॉमन ले लिया था। अब ये क्या हो जाता है, जैसे कि e यहाँ पे कॉमन लिया और फिर उसको डिवाइड कर दिया s - x से, तो हमें ये मिल गया। यानी हमने एरर निकाल दिया है कि हमारे एरर में क्या होगा। तो ये जो, क्योंकि e बहुत छोटा है ना, क्योंकि ई एरर जो होने वाला है वो बहुत छोटा होने वाला है, इसलिए हमने क्या किया कि x को नेगलेक्ट कर दिया। ये जो डिनोमिनेटर में x है वो नेगलेक्ट कर देते हैं हम। तो हमारा जो एरर आ जाता है e = s - x² / 2x। और हमने नेगलेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि x जो है, e जो है वो बहुत छोटा नंबर है कंपैरेटिवली, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको डिलीट कर दिया। अब जो हमारा नंबर था, हमने एज्यूम किया था x, और वो उस एक्चुअल में स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, x + e, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हो जाता है एरर प्लस वो जो नंबर है उसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो x एक्चुअली में हमारा एजम्पशन है और उसमें हमने एरर जोड़ दिया, जो प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। ये हो गया हमारा एक्चुअल में। अब हमने जोड़ने के बाद से, सिंप्लीफाई करने के बाद से हमारा आ जाता है x + x/x। ये हमारा जो है, अगर हमने पहले माना है x हमारा पहला रूट है, हमने एज्यूम किया था, तो अगला रूट जो है हमें मिलने वाला है एग्जैक्टली जिसका वैल्यू हमें चाहिए था, वो होगा हाफ s/x + x, हाफ ऑफ x/x। इस फॉर्मूले को ही बेबीलोनियन तरीका कहा जाता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। हालांकि यानी x जो n है, xn जो है वो हमारा एज्यूम्ड रूट होगा,
और फिर xn+1 जो होगा वो हमारा आंसर होगा स्क्वायर रूट का। जैसे मान लीजिए 1000 आपको स्क्वायर रूट चाहिए, तो हमारा s क्या हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर रूट चाहिए तो आपका s हो जाता है, ये हो जाएगा 1000, ठीक है ना, 1000 हमारा s हो गया। और हम स्क्वायर रूट कोई भी ले सकते हैं, हम करीब होगा एक्चुअल के तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो हमने x = 40 मान लिया स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब हम कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या 1000 क्या होगा, तो ये जो है वो आ जाता है 3162 ऐसा लगभग आने वाला है। तो हमारा आंसर भी इसी के आसपास आना चाहिए। तो चलिए हम बेबीलोनियन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो x अगला, अगर हमारा पहला एजम्पशन है 40, तो दूसरा क्या होने वाला है, हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो x = जो अगला जो होने वाला है हमारा xn+1, यानी अगला स्क्वायर रूट, अगर हमारा एजम्पशन 40 है तो वो अगला हो जाएगा 1000/40 s/x+x, ठीक है। तो यहाँ पे इससे 60 ये हो जाएगा लगभग 65/2, ठीक है, ये लगभग 65/2 हो जाएगा। और फिर ये 65/32.5 देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पहला एजम्पशन जो आया वो कितना करीब आया, एक्चुअल में 31.6 ऐसा कुछ है, और हमारा पहला एजम्पशन जो पहला अप्रोक्सीमेशन है वो ही 32.5 आ गया है, जो बहुत ही करीब है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है दोस्तों। ये तरीका बहुत ही, मतलब पहला एजम्पशन आप करेंगे, अगर पहला जो इटरेशन निकालते हैं उससे ही आपको बहुत करीब पहुंच गए आप स्क्वायर रूट के। फिर दूसरा जब इटरेशन करते हैं ये हो जाएगा 1000/22.5 32.5 + 32, क्योंकि s/x+x लिखना है हमें। तो यहाँ पे s है 1000, x है हमारा 32.5, और इस तरह से यहाँ पे देगा 31.634। ये भी देख पा रहे हैं दोस्तों कि कितना करीब आ गया बस 2 स्टेप में, इतना आसान तरीके करने में। इस तरह से हमने देखा कि बेबीलोन का तरीका कितना आसान तरीका है स्क्वायर रूट्स पाने का। होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये जो तरीका है कि हाफ s/x+x, यहाँ पे आपको पहले कोई भी एक रूट एज्यूम कर लेना है, जो जितना करीब होगा एक्चुअल के उतना अच्छा होगा, और उतना जल्दी कन्वर्ज करेगा, उतना जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है s/x+x। दोस्तों इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 4 को भी पाया जा सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमें कभी कभी एग्जाम्स में, या फिर कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ सकता है, या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पाना है तो बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, और फिर आपको मिल जाएगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेबीलोन का तरीका सीख लिया, और फिर इसे हम जाके अपने टीचर को बताएंगे, टीचर से और फ्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप 1 लाख का स्क्वायर रूट बताओ, 10 लाख का स्क्वायर रूट बताओ, और कुछ झट से आप इसको कैलकुलेट करके और आप दिमाग में एवरेज कुछ निकाल सकते हैं कि लगभग इतना होने वाला है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप दूसरों को सरप्राइज भी कर सकते हैं कि आपने और वो लोग, अगर आप ये करेंगे ये तरीका का इस्तेमाल, तो वो कंफ्यूज रहेंगे कि इतना जल्दी स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेता है। जैसे मैंने इसका इस्तेमाल किया था, अपने दोस्तों को कहा कि पूछो मुझसे जो कि स्क्वायर रूट पाना है, तो उन्होंने कुछ भी पूछ दिया मुझसे, और फिर मैंने क्या कहा कि मैंने ये फॉर्मूले लगाए और झट से मेरा आंसर आ गया। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाल सकते हैं। मैंने पहला एजम्पशन माना है कि x को 1 माना है, ठीक है ना। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1/2, 2 यहाँ पे x हमारा 1 है, तो पहला एजम्पशन इटरेशन में आएगा मेरा आंसर 1.5, जो बहुत करीब है, 1.4142 इस तरह होता है ना। दूसरा हम 2.5 को रखते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाफ 2/1.5 + 1, तो ये हो जाएगा 1.67। ये थोड़ा दूर चला गया फिर से, लेकिन अब अगला इटरेशन देख, तो ये 1.167 का फिर से इटरेट करेंगे यूज़ करके, तो यहाँ पे 1.4412 देख रहे हो दोस्तों। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होता है 1.414 के आसपास होता है, तो लगभग पहुँच गए हैं। इसी तरह से किसी भी नंबर का 2-3 इटरेशन में ही आप बहुत ज़्यादा करीब उसके पहुँच सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों ये जो बेबीलोन का तरीका है, ये बहुत ही यूज़फुल तरीका है, क्योंकि इसे कभी कभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग में किसी स्क्वायर रूट्स को पाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कंप्यूटर्स में भी इस लॉजिक का इस्तेमाल होता है, इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है स्क्वायर रूट्स पाने के लिए। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है,
और आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम एक ऐसा ही तरीका का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसे बख्शाली मेथड कहते हैं। बख्शाली मेथड कहा जाता है जिसको, जो इंडिया का एक तरीका था स्क्वायर रूट पाने का, वो लगभग यहाँ लगभग 2000 साल पुराना एक तरीका है जिसे हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। उसे भी ज़रूर देखिएगा। और वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो 2-3 बार अगर जो वैल्यूज़ को मतलब कि इटरेट करने के बाद से जो वैल्यू आपको मिलने वाली है बेबीलोनियन से, उसको एक स्टेप में ही करने से मिल जाता है। मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेट, और ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है, उसे भी हम सीखेंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और भी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।